हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट relation R in the set A of points in a plane given by R equals to P comma Q such that distance of all the points P from the origin is same as the distance of points Q from the origin। इसका मतलब है हमें सिद्ध करना है कि एक ग्राफ पेपर पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बीच एक रिलेशन R इस तरह है कि दो पॉइंट्स P एंड Q की जोड़ी तभी बनेगी जब दोनों के सेंटर से दूरी बराबर हो। यह एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू 0,0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। आगे यह भी बताना है कि P से बराबर दूरी वाले सारे पॉइंट्स को अगर हम आपस में मिला दे तो वे सेंटर को बीच में रखकर एक सर्कल बना देंगे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। तो इसका सोल्यूशन भी सेम एज इट इज जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में किया वैसे करेंगे। इफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन यहां पे लिखा है सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ऑल प्लेन आर इक्वल्स टू वो क्या था पी कोमा क्यू सच दैट distance of the point P from the origin या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्वल्स टू सेट P कोमा क्यू सच दैट OP इज इक्वल्स टू OQ। देन इसको सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देन रिफ्लेक्सिव इज इक्वल टू इसकी आइडेंटिटी क्या होती है रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यही होती है। नेक्स्ट स्टेप में हमें ए को कैसे प्रूव करना होता है। फर्स्ट आइडेंटिटी मतलब P let P belongs to capital A. This implies OP is equal to OP. This implies P comma P belongs to R. This implies relation R is reflexive. अब नेक्स्ट स्टेप में सिमेट्रिक इसको प्रूव करेंगे। सिमेट्रिक इज इक्वल टू इसकी आइडेंटिटी क्या होती है ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज बी कोमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। इफ लेट सेम एज इट इज जैसे रिफ्लेक्सिव में किया वैसे करेंगे बी कोमा क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट P comma Q belongs to R. This implies हमें क्या प्रूव करना है OP is equal to OQ because A comma B belongs to R. Then OP is equals to OQ. OP is equal to O is equal to A and OP is equal to OQ मतलब A की वैल्यू क्या थी P एंड B इज इक्वल टू Q। देन P कोमा Q बिलोंग्स टू R और A कोमा B बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाइज OQ इज इक्वल टू OP सेम एज इट इज बिकॉज OP इज इक्वल टू OQ। दिस इम्प्लाइज Q कोमा P आल्सो बिलोंग्स टू R। देन रिलेशन R इज सिमेट्रिक और ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट रिलेशन ट्रांसिटिव इज इक्वल्स टू इसकी आइडेंटिटी क्या होती है
a relation R in set A is said to be transitive relation if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. This implies A comma C belongs to R for every A comma B comma C belongs to कैपिटल A. यही होती है. अब इसमें भी वैल्यूज को पुट करेंगे. लेट P comma Q comma R comma S such that हमें क्या प्रूफ करना है? A comma B belongs to R which is P comma Q belongs to R. Then P comma Q belongs to R and same as it is B comma C Q comma S belongs to R. This implies OP is equals to OQ. अब इसे क्या लिख सकते हैं? OQ is equal to OS. This implies if OP is equal to OQ and OQ is equal to OS, then OP is equal to OS. This implies P comma S belongs to R. This implies relation R is transitive. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या सॉल्व करना है? इक्विवेलेंट रिलेशन है कि नहीं. सिंस इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है? बोथ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव. Therefore, it is an equivalence relation. अब नेक्स्ट स्टेप में further show that the set of all points related to a point P is not equal to 0, 0 is the circle passing through P with origin as center. Then further equals to, we know that the set of all points in a plane which are at equidistance from a fixed point is called circle. Fixed point is called a circle. तो अब आगे प्रूव करेंगे. लेट Q represents the location of points which are at a distance from origin that is equal to the distance of point P from the origin, i.e. OP is equals to OQ. This implies relation R is equals to P comma Q such that OP is equals to OQ. Represents
ए सर्कल, और यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज, हमें सिद्ध करना है कि सभी त्रिभुजों के बीच एक रिलेशन आर इस तरह दिया गया है, आर इक्वल्स टू T1, T2 such that T1 is similar to T2, then कि त्रिभुज T1 और T2 आपस में सिमिलर हैं, यानी दिखने में एक जैसे हैं, इसे इक्विवेलेंट दिखाना है। कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 10. Which triangle among T1, T2 and 3 are related? अब हमारे पास 3 समकोण त्रिभुज है, T1 जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 है, और T2 जिसकी भुजाएं 5, 12, 13 और T3 जिसकी 6, 8, 10 है। Then which triangles among T1, T2 and T3 are related? अब बताइए कि इन तीनों में से कौन से दो त्रिभुज आपस में संबंध रखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। A is equal to set of all triangles. Then R equals to T1, T2 such that T1 is similar to T2. Then next step में हमें क्या प्रूव करना है, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव पहले, देन रिफ्लेक्सिव इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्सिव इज इक्वल्स टू, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ A, A belongs to R for every A belongs to कैपिटल A, यही होती है। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, लेट A इज इक्वल टू T belong similar to T1. This implies T1, T1 belongs to R. T1. This implies relation R is reflexive. अब नेक्स्ट स्टेप में सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक इज इक्वल्स टू, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ A, B belongs to R. This implies B, A also belongs to R for every A belongs to capital A. A, B belongs to capital A. अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, हमें क्या प्रूव करना है, A, B belongs to R and A is equals to T1 and B is equals to T2. Then let T1, T2 belongs to A such that T1, T2 belongs to R. This implies T1 belongs to T2, same as it is. This implies T2 also belongs to T1, belongs to or similar to T1. T1 is similar to T2 and T2 is similar to T1. This implies T2, T1 belongs to R. This implies relation R is symmetric. अब नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव इज इक्वल्स टू, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांसिटिव रिलेशन इफ
A comma B belongs to R and B comma C also belongs to R. This implies A comma C belongs to R for every A comma B comma C belongs to capital A. अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे सेम एज इट इज. A is equals to T1, B is equals to T2 and C is equals to T3. Then let T1, T2, T3 belongs to A such that T1, T2 belongs to R and T2, T3 also belongs to R. This implies T1 is similar to T2 and T2 is also similar to T3. If T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3, then T1 is also similar to T3. This implies T1, T3 belongs to R. Then relation R is ट्रांसिटिव. अब नेक्स्ट स्टेप में सिंस हमें क्या प्रूव करना है, इट इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन. सिंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक and transitive, therefore it is an equivalence relation. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या प्रूव करना है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 with sides 3, 4, 5 and T2 with sides 3, 12, 15, 13 and T3 with sides 6, 8, 10. Which triangle among T1, T2 and 3 are related? Further, if T1 has sides, इसकी साइड्स क्या थी 3, 4, 5 and T2 has sides 5, 12 and 30. Then T3 has 6 sides 6, 8 and 10. Then which are related? It is T1 and T3 because 3, 4 and 5 is divisible with 6, 8 and 10. Then this implies T1 is similar to T3 because 3, 6 is equals to 4, 8 is equals to 5, 10 और यही इसका आंसर है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A of all polygons as R equals to P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalent relation. हमें सिद्ध करना है कि सभी बहुभुजों के बीच एक रिलेशन R इस तरह है, P1 and P2 have same number of sides as equivalent relation, कि दो आकृति P1 and P2 में साइड्स की संख्या बिल्कुल बराबर है. इसे इक्विवेलेंट दिखाना है. What is the side of all elements in A related to the right angle triangles T with side 3, 4 and 5? आगे पूछा है कि 3, 4, 5 भुजाओं वाले इस त्रिभुज से कौन कौन सी आकृत्य है. तब इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है. A is equals to set of all polygons. Then R equals to P1, P2 such that
P1 and P2 have same number of sides, have same number of sides. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या प्रूव करना था पहले, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन रिफ्लेक्सिव इज इक्वल्स टू इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ a comma a belongs to R for every a belongs to कैपिटल A, यही होती है. देन लेट इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, P1 belongs to A. This implies P1 and P1 have same number of sides. अब नेक्स्ट स्टेप में this implies P1 comma P1 belongs to R. This implies relation R is reflexive. अब नेक्स्ट स्टेप में सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक इज इक्वल्स टू इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ A comma B belongs to R. This implies B comma A also belongs to R for every A comma B belongs to capital A. Then let P1 comma P2 belongs to A such that P1 comma P2 belongs to R. Then this implies P1 and P2 have same number of sides, same as it is if P2 and P1 have same number of sides. अब नेक्स्ट स्टेप में this implies P2 comma P1 belongs to R. Then relation R is symmetric. अब नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसिटिव रिलेशन, देन ट्रांसिटिव इज इक्वल्स टू इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, रिलेशन आर इन सेट ए is said to be transitive relation if A comma B belongs to R. This implies B comma A also belongs to R for every A comma B for every belongs to capital A. अब नेक्स्ट स्टेप में लेट P1 comma P2 belongs to comma P3 belongs to capital A such that यहाँ पे C आएगा, B comma C belongs to R. This implies A comma C belongs to R. A comma B comma C belongs to capital A such that P1 comma P2 belongs to R, same as it is P2 comma P3 belongs to R. This implies P1 and P2 have same number of sides, same as it is P2 and P3 also. अब नेक्स्ट स्टेप में this implies if P1 and P2 have same number of sides, then P2 and P3 also have same number of sides. This implies P1 and P3 also have same number of sides. अब नेक्स्ट स्टेप में this implies P1
comma P2 belongs to R. This implies relation R is transitive. अब नेक्स्ट स्टेप में, सिंस relation R is reflexive, symmetric and transitive, therefore it is an equivalence relation. अब नेक्स्ट स्टेप में फर्दर हमें क्या प्रूव करना था? What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5? Set of all triangles or polygons in set A is related to right angled triangle T with side 3, 4, 5 और यही इसका आंसर है. बस यहाँ पे सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स की जगह सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स लिखना है और यही इसका आंसर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. लेट L be the side of all lines in XY plane and R be the rotation in L defined as R equals to L1, L2. L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalent relation. Find the set of all lines related to the line y equals to 2x plus 4. तो इसका सोल्यूशन ये है. मान लीजिए एक ग्राफ पेपर पर खींची हुई सभी लाइनों का एक ग्राफ एल है और उसके बीच रिलेशन आर इस तरह है कि लाइन L1 एंड लाइन L2 आपस में समांतर हैं. इसे इक्विवेलेंट रिलेशन सिद्ध करना है. अब नेक्स्ट स्टेप में आखिरी में पूछा है कि इस लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 के समांतर रहने वाली बाकी सभी लाइनों का समीकरण क्या होगा. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है. लेट L which is set L equals to set of all lines in XY plane, then R equals to L1, L2 such that L1 is parallel to L2. अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा फर्स्ट रिलेशन रिफ्लेक्सिव, इसकी एंटी क्या होती है? ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ A, A belongs to R. For every A belongs to capital A, then let L1 belongs to L, then L1 is parallel to L1. This implies relation R is reflexive because this implies L1
कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा सेकंड रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। दिस implies b comma a also belongs to R for every a comma b belongs to capital A. Then let L1 comma L2 belongs to L. The next step में L1 comma L2 belongs to R. This implies L1 belongs to L2. This implies L2 also belongs to L1 or is parallel to L1. L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L1. This implies L2 comma L1 belongs to R. This implies relation R is symmetric. अब नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसिटिव रिलेशन, देन ट्रांसिटिव इज इक्वल्स टू, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांसिटिव रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर. दिस implies A comma C belongs to capital A belongs to R for every A comma B comma C belongs to capital A. अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे सेम एज इट इज, जैसे हमने पीछे किया वैसे करेंगे. लेट L1 comma L2 comma L3 belongs to L such that, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे A is equal to L1 and B is equals to L2. तो फर्स्ट रिलेशन A comma B belongs to R. Then L1 comma L2 belongs to R. अब सेकेंड स्टेप में सेम एज इट इज, L2 comma L3 belongs to R. Then L1 is parallel to L2 and L2 is also parallel to L3. तो नेक्स्ट स्टेप में दिस implies if L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, then L1 is also parallel to L3. Then L1 is also parallel to L3. अब नेक्स्ट स्टेप में दिस implies L1 comma L3 also belongs to R. Then same as it is, relation R is transitive. अब नेक्स्ट स्टेप में सिंस रिलेशन R is reflexive, symmetric and transitive, therefore it is an equivalence relation. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या प्रूव करना है? शो दैट आर इन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y equals to 2x plus 4. फर्दर हमें क्या प्रूव करना है? y equals to 2x plus 4. Therefore, set of lines which are parallel to the line y equals to 2x plus 4 is y equals to 2x plus k
एंड के बिलोंग्स टू जेड, और यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एंड लेट आर बी द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3, 4 given by r equals to 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 एंड 3, 2। तो इसका आंसर है 15th का बी, विच इज r is reflexive and transitive but not symmetric। अब नेक्स्ट स्टेप में 16th क्वेश्चन, ये भी सेम एज इट इज एमसीक्यू है। लेट आर बी द रिलेशन आर इन द सेट एन गिवन बाय आर इक्वल्स टू सेट ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी माइनस 2 कॉमा बी इज ग्रेटर देन 6। तो इसका आंसर है सी, 6,8। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।